गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वंश और रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल में हमारे जो भी आने वाले वीडियो होंगे उनमें भी हम जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा कहानी। इसको भी हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही समझेंगे। पहला प्रश्न, कहानी क्या है? कहानी से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, अलग अलग लेखकों और विद्वानों ने कहानी की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, किंतु हम कह सकते हैं कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी हमारे जीवन में इतनी निकट या उसका इतना अविभाज्य हिस्सा है कि हर आदमी किसी न किसी रूप में कहानी सुनता या सुनाता है। अतः हिंदी साहित्य की प्रमुख कथात्मक विधा कहानी है। सेकंड नंबर का प्रश्न, कहानी के इतिहास पर प्रकाश डालिए। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ 20वीं सदी में हुआ है। पिछली एक सदी में हिंदी कहानी ने आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, मनोविश्लेषणवाद, आंचलिकता आदि के दौर को पार करते हुए अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। और जो मौखिक कहानी की परंपरा तो हमारे देश में सदियों पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियां इसलिए भी लोकप्रिय थीं क्योंकि ये संचार का प्रमुख माध्यम हुआ करती थीं। धर्म प्रचारकों द्वारा अपने सिद्धांत और विचार दूसरों तक पहुंचाने एवं गुरुओं द्वारा शिष्यों को शिक्षा प्रदान करने हेतु भी कहानियां माध्यम बनी। इसका प्रश्न तीसरे नंबर का, कहानी लेखन का महत्व बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में कहानी का महत्व और उपयोगिता कहानी सुनाना, सीखने, सिखाने की सबसे पुरानी और शक्तिशाली विधि है। कहानियाँ कल्पनाशीलता को बढ़ाती हैं। कहानी कहने और सुनने वाले के बीच समझ स्थापित करने हेतु सेतु का काम करती है। प्रत्येक मनुष्य अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभव को जानने की चाह रखता है। हर व्यक्ति में कहानी लिखने का मूल भाव निहित होता है, बस इस भाव को विकसित करने की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4, कहानी लेखन में संवाद का क्या महत्व है? कहानी में स्थगित कथन, लंबे चौड़े भाषण या तर्क वितर्क पूर्ण संवादों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। नाट्यता लाने के लिए छोटे छोटे संवादों का प्रयोग किया जाता है। संवादों से आरंभ होने वाली कहानी प्रभावशाली होती है। संवाद के देशकाल, पात्र, परिस्थिति के अनुरूप ही होने चाहिए। संवाद सदैव रोचक, तर्कयुक्त तथा प्रभावमय होना चाहिए, क्योंकि संवाद का कार्य होता है कथा को आगे बढ़ाना, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालना एवं विचार विशेष का प्रतिपादन करना। अतः कहानी लिखते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संवाद कहानी के पात्र के स्वभाव, उसकी पृष्ठभूमि एवं देश काल वातावरण के अनुकूल हो। 5th नंबर का प्रश्न, कहानी के प्रमुख तथ्यों को समझाइए। कहानी लेखन में कुछ प्रमुख बातों का ध्यान देना आवश्यक है। कहानी के 6 प्रमुख तत्व होते हैं। सबसे पहला कथानक। कथानक किसी भी कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है। कहानी का वह संक्षिप्त रूप में जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं एवं पात्रों का उल्लेख किया गया हो, कथानक कहलाता है। कथानक की 5 दशाएं होती हैं। पहला आरंभ, दूसरा विकास, तीसरा कौतूहल, चौथा परम सीमा, 5वां अंत। प्रत्येक कहानी में 5 अव्यवस्थाएं नहीं होती। अधिकांश कहानी में कथानक संघर्ष की स्थिति को पार करते हुए विकास को प्राप्त कर कौतूहल जगाता हुआ चरम सीमा पर पहुंचता है। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। दूसरा है पात्र का चरित्र चित्रण। आधुनिक कहानी में यथार्थ के मनोविज्ञान पर बल दिया जाने लगा है। कहानी के हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है, जो कहानी में विकसित भी होता है या अपना स्वरूप भी बदलता है। लेखक पात्रों के बारे में खुद ना बोलकर उनके क्रियाकलापों और संवादों के माध्यम से चरित्र को
सशक्त बनाता है। कहानी के छोटे आकार तथा तीव्र प्रभाव के कारण वह सीमित होती है। अतः पात्रों के सबसे अधिक प्रभावपूर्ण पक्ष उसके व्यक्तित्व की केवल सर्वाधिक पुष्ट तत्व की झलक ही प्रस्तुत करी जाती है। वातावरण, तीसरे नंबर का, कहानी में भौतिक वातावरण के लिए विशेष स्थान नहीं होता, फिर भी इसका संक्षिप्त वर्णन पात्र के जीवन को, उसकी मन स्थिति को समझने में सहायक होता है। मानसिक वातावरण कहानी का परम आवश्यक तत्व है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार में मधुलिका के चरित्र चित्रण में भौतिक और मानसिक वातावरण की सुंदर सृष्टि हुई है। ऐतिहासिक कहानी में भी भौतिक वातावरण, मानसिक तत्व कहानी का अतिरिक्त महत्व होता है, क्योंकि उसी के द्वारा कहानीकार पाठक को उस युग विशेष में ले जाकर सच्ची झांकी पेश करता है। फोर्थ नंबर का, संवाद या कथोपकथन। कहानी में स्थगित कथन, लंबे चौड़े भाषण या तर्क वितर्क पूर्ण संवादों के लिए कोई स्थान नहीं होता। नाट्यता लाने के लिए छोटे छोटे संवादों का प्रयोग किया जाता है। संवादों से प्रारंभ होने वाली कहानी वास्तव में प्रभावी होती है। संवाद देश काल, पात्र एवं परिस्थिति के अनुरूप होने चाहिए। संवाद रोचक, तर्कयुक्त तथा प्रभावमय होना चाहिए। उनका कार्य कथा को आगे बढ़ाना, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालना एवं विचार विशेष का प्रतिपादन करना होता है। फिफ्थ नंबर, भाषा शैली। कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक को थोड़े में बहुत कुछ कहने की कला में निपुण होना चाहिए। लेखक का भाषा पर पूर्ण अधिकार हो। कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट व विषय अनुरूप हो। भाषा में दुरूहता न होकर प्रभावशीलता हो। कहानीकार अपने विषय के अनुरूप ही शैली का चयन कर सकता है। वह शैली आत्मकथात्मक, रक्षात्मक, डायरी, नाटकीय शैली का प्रयोग कर सकता है। उद्देश्य, 6 नंबर की हेडिंग। प्राचीन कहानी का उद्देश्य मात्र मनोरंजन या उपदेशात्मक था, किंतु आज विविध सामाजिक परिस्थितियां, जीवन के प्रति विशेष दृष्टिकोण या किसी समस्या का समाधान और जीवन मूल्यों का उद्घाटन आदि कहानी के उद्देश्य होते हैं। कहानी का मूल्यांकन करते समय उसमें निर्मित और एकता का होना आवश्यक होता है। कहानी यदि पाठक के मन पर अद्भुत प्रभाव डालती है तो कहानीकार का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। अतः कहानी कला के शास्त्रीय नियमों की अपेक्षा उसका प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, हमारा ये टॉपिक कहानी का कंप्लीट हो गया है और मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप कृपया ये अपना जो वीडियो है हमारा, इसको आप अपने फ्रेंडों में शेयर करें, जिससे उनको भी ये कहानी का जो टॉपिक है ये समझ में आ सके। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।